वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज थी मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास। इसी सिलसिले में ये जो मुझे पेन है ये काफ़ी ज़्यादा, इस तरह तो किसी को भी नज़र नहीं आ सकता, ना ही तो मैं भी इस तरह जब देखती हूँ ना अपने आप को कहती हूँ ये बिल्कुल जो है जगह तो फ्लैट हो गई है, ठीक है। लेकिन ये जगह मेरी अंदर से ऐसे यहाँ से जो है ना बहुत बहुत शिद्दत से 24 आवर्स जो है ना मैं पेन में होती हूँ, दर्द रहता है। इस वजह से आज मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। इधर काफ़ी देर से मैं बैठी हूँ, अब देखती हूँ कि क्या वो जो है ना मुझे बताते हैं, क्योंकि आज जो है ना इस महीने को 29 को मेरे पूरे जो है ना 7 मंथ, हाँ 7 महीने पूरे हो जाएंगे मेरी इस कंडीशन में। क्योंकि रात को तो दिन गुजर जाता है, ठीक है। रात को मैं एक लम्हे के लिए भी जो है ना चैन से सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसमें स्वेलिंग भी काफ़ी हद तक जो है ना स्वेलिंग भी हो जाती है। अब मैं खुद यकीन करें कि हर रोज़ जो है ना इस पर अपनी जो है ना कभी डीपी लगाओ, कभी आयोडेक्स, कभी विक्स, कभी जब बहुत तंग पड़ती हूँ ना तो हल्दी लगा लेती हूँ। यहाँ पे हल्दी लगा कर फिर उससे भी जो है ना थोड़ा सा आराम तो मिलता है, लेकिन प्रॉपर आराम नहीं मिलता। तो अभी देखती हूँ, अल्लाह ताला करम करे, फजल करे, अपना सब पे करे, क्योंकि ये महीना जो है बहुत ही रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना है। जी अब इधर आकर बैठ गई हूँ। यहाँ पर जो है ना कुछ मेडिसिन उसने लिख कर दी हैं, वो लेनी है। तो अब देखती हूँ, वो लेती हूँ यहाँ से, तो फिर जाती हूँ, फिर आपसे मज़ीद बात होती है। तो जी अभी मैं अपनी जो है ना मेडिसिन भी लेकर आ चुकी हूँ। तो रास्ते में थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है ना आपको भी मौसम का हाल दिखा दूँ। तो बारिश लगी थी, तो काफ़ी जो है ना ठंड भी है, क्योंकि मार्च एंड होने वाला है, इसमें तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना अभी तक स्टिल जो है ना ठंड है। और जब बारिश होती है, हवाएं ठंडी चलती हैं, तो फिर मज़ीद जो है ना सर्दी में इजाफ़ा हो जाता है। तो माशाल्लाह से प्लांट अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत, और सबसे बढ़ के जो है ना अल्लाह ताला जो है ना सबको खैरियत से रखे। बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है, इसमें सब के लिए दुआ है अल्लाह सुब्हान ताला मेरे समेत जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए अपने प्यारे हबीब के वसीले से और इस बाबरकत महीने के सदक़े। जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपने जो है ना डॉक्टर वगैरह के पास जब गई थी, वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो वापस आ गई हूँ, मेडिसिन वगैरह भी ले आई हूँ। और उसने मुझे क्या बताया है, मैंने उसको यही बताया, पहले अपनी सिचुएशन बताई कि मेरी कंडीशन क्या है, कि दिन तो मेरा गुजर जाता है, लेकिन रात को स्पेशली यकीन करें कि इसके अंदर जो क्लॉट्स बने थे ना और जो मेरे टिश्यूज़ डैमेज है ना, वो मुझे इंतहाई जो है ना तकलीफ़ होती है रात को, उनकी ज़्यादा है। तो फिर यही उसके साथ मेरी बात हुई है। तो उसने मुझे कहा है कि अभी जो मैं आपको जो है ना ट्यूब दे रहा हूँ, उसको भी हल्का हल्का 3 टाइम जो है ना 3 टाइम आप लगाएं। और उसके बाद जो है ना टैबलेट उसने दी हैं कि ये खाकर देखें, अगर इससे कुछ फ़र्क पड़ता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना फिर हम आपका अगैन जो है ना MRI करवाते हैं या फिर CT स्कैन करवाते हैं। तो चलें, अल्लाह पाक जो है ना बेहतर करेगा। अल्लाह पाक सबको इस रहमतों वाले, बरकतों वाले महीने में सबको शफा अता फरमाए, जो भी बीमारी में, जिस किस्म की बीमारी में कोई मुब्तला है। तो और जहाँ कहीं भी बैठकर इस वक्त कोई मेरा व्लॉग देख रहा है या देख रही है, तो मौला करीम उनकी आमीन के सदक़े मौला करीम मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ख़ुसूसी तौर पर ये जो मुझे पेन है, मेरा पेन इस बाबरकत महीने के सदक़े ठीक हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब देखते हैं जी ज़रा बाहर का हाल। बाहर का हाल क्या बताऊँ, कि ये जो मेरी टोकरी साहिबा है ना, ये हैं, इनको भी मेरी तरह मेरे ख्याल में जो है ना काफ़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि हल्की फुल्की ट्रीटमेंट तो इनकी मैं कर देती हूँ, जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है मेरी तरह इनको भी जब ठंड लगती है, हवा होती है, तो ये भी तकलीफ़ में हो जाती है, यानी कि टूट जाती हैं। इनको भी प्रॉपर जो है ना इनकी भी ट्रीटमेंट होनी है। तो बाहर का मौसम, हवा आज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है, हल्के हल्के बादल भी हैं और धूप भी निकली हुई है, मिला जुला मौसम है, प्यारा मौसम है। अब चलते हैं जी इनसाइड। इनसाइड आज मैंने आपको जी क्या दिखाना है कि शेयर करती हूँ आपसे भी, कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों में ना कि कुछ चीज़ अगर हमारी ख़राब हो जाती है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि फिल फॉर जी चलो जी, या तो इसको बाहर रख देते हैं, गिरा देते हैं, या फिर जो है ना किसी को बुलाकर हम जी चेक करवाते हैं इसमें क्या है। अभी जो इधर देखें कि एक बार ऐसा हुआ था कि ये मैंने छोटी वाली जो फ्रिज रखी हुई है ना, ये वैसे रखी हुई थी कि चलें इसमें जो है ना एक्स्ट्रा जब कोई हम शॉपिंग वगैरह करके लाते हैं, तो वो जो है ना इसमें मैं रख दिया करती थी। अब मैं गिर भी ना जाऊं। अच्छा जी, अब जब ये पहली बार जो है ना थोड़ा सा हुआ, तो मैंने इसको गौर से देखा कि इसका कहीं ना कहीं तो कोई होगा ना, कोई पेच वगैरह, जैसे ये नट्स वगैरह होते हैं, इनको खोलना या जो कुछ करना। ज़रा मैं पहले ये सामान नीचे रख लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें इसको तकलीफ़ क्या हो जाती है।
अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने इसको प्रॉपर इसका चेकअप किया ना, तो अब यहाँ पर कोई बड़ी इसमें कोई जो है ना ज़्यादा ख़राबी नहीं होती है, जो हम आगे पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। कि यहाँ पर जो है 4, अगर आपके घर में भी फ्रिज है, जैसे हो जाता है कि सम टाइम ना उनमें वो ठंडा नहीं होता है, यानी कि कूलिंग नहीं होती है, ठंड नहीं होती है, तो हम कहते हैं कोई चीज़ हमारी ठंडी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो आप जितनी भी मेरी बहनें हैं, क्योंकि हम ऐसा करें, अब मैं चेयर के ऊपर खड़ी हुई हूँ, तो ऐसा करें कि हम अपने फ्रिज को बंद कर दें। बंद करने के बाद 3-4 घंटे के बाद हम प्रॉपर तकरीबन जो है ना सही डीपली उसकी जो है ना हम क्लीनिंग करें। जब साफ़ हो जाएगा फिर आप उसको ऑन करें। तकरीबन 1 घंटे के बाद आप उसको चेक करें, देखें आपका फ्रिज ठंडा होता है कि नहीं होता है। उसके बावजूद भी इसमें ख़राबी है, नहीं हो रहा है, तो फिर हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर ये जो 4 नट्स होते हैं ना, यहाँ पर नट इनके लगे होते हैं, पेच हैं, इनको हमने, अब मैं एक हाथ से ये कर रही हूँ तो खुलता भी है कि नहीं, खुल गया है। अच्छा जी, ये वाले जो 4 होते हैं ना, ये 4 होंगे, सब के 4 ऐसे कर लेते हैं इजी। तो इनको जब हम खोलते हैं ऐसे, और इनके अंदर भी आपको नज़र आएंगे ये वाले यहाँ पर नट्स लगे होते हैं, नट होते हैं जो इनके, ये नट होते हैं यहाँ पर। फिर इनको आप खोलो, खोलने के बाद हमने क्या करना है कि ये पूरी की पूरी जो ट्रे है ना ऊपर से, ये हम उठा सकते हैं, ठीक है, अपने ही घर में हम जब हमने उठा ली है, यहाँ पर जो इसका पेच था, यहाँ पर इसको हमने हल्का सा जो है ना हमने इसको लूज़ किया है, ये बहुत टाइट हो जाता है, लूज़ किया है, दैट्स इट। उसके बाद जी हमने इसको दोबारा इसके ऊपर ऐसे रख देना है। रखने के बाद आपने वही प्रोसीजर करना है, सारे नट वगैरह यहाँ पर जितने भी आपने जो कुछ निकाला है वो लगा देना है। लगा देने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको ऑन करना है। अब मैं ज़रा इसको ऑन करके देखती हूँ कि इसकी आवाज़ आती है कि नहीं, क्योंकि पहले इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। हाँ जी, अब इसकी आवाज़ भी आ गई है, क्योंकि अब जैसे पहले जैसे इसकी आवाज़ आती थी जब हम इसको ऑन करते हैं तो वो आवाज़ होती है, वही साउंड जो है ना अब इसकी आ रही है। अब इसको मैंने आधे घंटे के बाद जो है ना इसको देखना है कि आया ये अंदर से इनसाइड से ठंडा हुआ है कि नहीं। अगर ठंडा हो गया है तो यही वाला जो है ना नया तरीका जो मैंने किया है। कभी कभार अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो है ना फ्रिज ख़राब हो जाती है, या तो इसमें ज़्यादा बर्फ़ बन जाती है इनसाइड, या फिर पिछली साइड पे यहाँ पे होता है कि ज़्यादा अंदर इनसाइड बर्फ़ होती है तो पानी इसका बाहर आना शुरू हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे तो आवाज़ आ रही है कि प्रॉपर जो है ना जब मैंने इसका वो पेज जो था, जो नट था, वो लूज़, अलहमदुलिल्लाह से जी मेरी फ्रिज ठीक हो गई है, पहले की तरह वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि ठंडी हो रही है। तो माशाल्लाह से आपकी भी अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है हल्की फुल्की, तो पहले कोशिश किया करें कि आप ख़ुद उसको जो है ना ठीक करने की। ठीक है जी, तो इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको आज का जो है ना ये छोटा सा जो है ना मिनी व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।